उस समस्या का हल इस मुस्कुराहट में छुपा है। आज समस्या पर बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर। ये एक ऐसी समस्या है जो एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है और हम में से ज्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। शायद हमें पता नहीं लगता। और हम बहुत ज्यादा मजाक में भी बोल जाते हैं, अरे ज्यादा मत तंग करो, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरे पास। हमें लगता है ये बहुत छोटी मजाक की बात है, तो हमने बोलचाल की भाषा में तंग करने को या गुस्सा दिलाने को ही ऐसा सोच लिया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसलिए हमने बहुत हल्के में ले लिया है इस बात को। एक्चुअली ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब हम परेशान होते हैं, हम हमें गुस्सा आता है। स्पेशली जब गुस्सा आता है तब ब्लड प्रेशर सीरियसली बढ़ता है। लेकिन अगर आप जल्दी गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, खुद के गुस्से को, तो वो वापस नॉर्मल भी हो जाता है। मगर बहुत सारे लोगों को वो गुस्सा बहुत लंबे समय तक अंदर बना रहता है, और इसलिए ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कई बार परमानेंट हो जाता है। ये तो भावनात्मक प्रॉब्लम स्थिति हुई। फिजिकली भी हम अपनी जब शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बताना चाहती हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, क्या फिजिकली क्या होता है हमारे साथ में। जब हम बहुत ज्यादा फैट वाला खाना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, जिसको बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है आपका, या आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है। ऐसा अगर हम खाना खाते हैं तो उस भोजन की वजह से हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। आपको ये तो पता होगा कि हमारी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो बहुत ज्यादा पतली हैं, जिनमें से ब्लड पास होता है। और ब्लड पास होने का मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए, तभी वो इन पतली सी वेन्स में से निकल पाएगा। पानी जैसा, पानी से थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन जब हम अपने खाने पीने पर, भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल, जो विसरल फैट जो हम बोलते हैं, वो आ, शुगर, ये सब हमारे ब्लड में आने लगते हैं, तो हमारा ब्लड जो है थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। जैसे जैसे ब्लड गाढ़ा होता जाता है, हमारे हार्ट को उस ब्लड को पंप करने में और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और जितना ज्यादा हार्ट को जोर लगेगा, उतना ज्यादा बोला जाता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। यानी हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपके शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करवाने में। तो आइए आज समझते हैं इसके कुछ कारण, बहुत संक्षेप में, लेकिन इसका सल्यूशन बहुत डिटेल में समझेंगे, सीड्स का सल्यूशन। और मेरी इच्छा है कि आप नोट करें। नोट करने से ज्यादा आप आज समझें, और एक बार वापस इस सेशन को देखें यूट्यूब पर जा करके, ताकि आप वापस इसको ढंग से नोट कर पाए। तो ये मैं आपको रेफरेंस रेंज बता रही हूँ। हाई ब्लड प्रेशर की क्या रेफरेंस रेंज होती है। सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है 115/75 से लेकर के 120/80। ये सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। प्री हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, और दूसरी अवस्था होती है जिसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है आपका। तो हाइपरटेंशन की भी दो स्टेजेस मेडिकली मानी जाती हैं। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज कहलाती है वो। प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, 120/80 से लेकर के 140/90 के बीच का अगर आपका ब्लड प्रेशर है, तो आप प्री हाइपरटेंशन की रेंज में है। अगर आपका ब्लड प्रेशर फर्स्ट स्टेज तक पहुंच गया और आप किसी तरह से प्री हाइपरटेंशन की रेंज तक ला करके भी उसे मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। पहली अवस्था कब शुरू होती है, 140/90 से लेकर 160/100। और दूसरी अवस्था कब शुरू होती है, 160/100 से अगर ज्यादा है तो वो हाई सेकेंड स्टेज है। सो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने ना दें। अगर आपको जरा सा भी ये अंदाजा हो गया है कि आपका ब्लड प्रेशर हुआ रहता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर पे ब्लड प्रेशर नापने की मशीन रखें, और अपने घर पे किसी एक को, एटलीस्ट एक इंसान को ब्लड प्रेशर नापना सिखवाएं।
आप भी सीखें और किसी एक को सिखाएं भी। सीखना बहुत आसान है। आजकल यूट्यूब पर भी फ्री सेशंस, फ्री मतलब वीडियोस हैं जिसको आप देख करके सीख सकते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या है? मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। पेट की चर्बी जो है वो ऑफ कोर्स दूसरा कारण है। शारीरिक निष्क्रियता मतलब एक्सरसाइज नहीं करना और खाते रहना तीसरा कारण है। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। इसी तरह से बहुत ज्यादा नमक और कम पोटेशियम वाला आहार खाना भी हाई ब्लड प्रेशर को मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। उम्र का बढ़ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि इतने सालों तक गलत खान पान की आदत हमारे शरीर को काफी हद तक इस तरह का बना चुकी होती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उम्र बढ़ना भी एक कारण है। हाँ, अगर आप अपने बच्चों को बचपन से बहुत ज्यादा सही पद्धति पर खिलाएं और व्यायाम करवाएं तो हो सकता है कि बड़े होकर के उनकी उम्र बढ़ने पर उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। धूम्रपान और शराब का सेवन ये भी एक कारण है। और पारिवारिक इतिहास, अगर आपकी हेरिडिटरी पर्सनल हिस्ट्री रही है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री रही है तो मुमकिन है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मतलब आपके मम्मी पापा को अगर है या आपके नाना नानी या दादा दादी को रहा है तो चांसेस हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आहार, ऑफ कोर्स कुछ विशेष प्रकार की दवाएं, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अधिक गुस्सा आना और कुछ स्थितियां जैसे अगर किडनी की समस्या है या हार्मोन इम्बैलेंस है या हार्ट की समस्या है या डायबिटीज है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। चलिए बात करेंगे समाधान पर। सबसे पहले बहुत जरूरी है, हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में आप सोएं बहुत ढंग से। निश्चित समय पर सोइए, निश्चित समय पर उठिए। छुट्टी वाले दिन भी अक्सर ऐसा होता है कि फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट ऐसी रातें होती हैं जिसमें हमको लगता है आज तो हम मस्ती कर सकते हैं, आज तो हम लेट नाइट तक बाहर रह सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। क्योंकि संडे को सुबह देर तक सो सकते हैं या सैटरडे छुट्टी है तो सुबह देर तक सो सकते हैं। ये आदत बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि आप अपनी बॉडी की साइकिल को बार बार ऐसे 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 कर रहे हैं, नींद लेने की साइकिल को। तो किसी भी दिन टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पर ही उठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए छुट्टी वाले दिन हम लेट उठ रहे हैं और बाकी दिन हम जल्दी सो रहे हैं, लेकिन सॉरी बाकी दिन भी हम लेट ये सोच करके सो रहे हैं क्योंकि संडे को नींद पूरी कर लेंगे। यूजुअली हम सबका उठने का टाइम फिक्स्ड होता है वीकडेज पर। ऑफिस जाना है या काम पर जाना है तो हम सब टाइम पर उठते ही हैं, लेकिन सोने का टाइम हमारा फिक्स नहीं होता है। तो सोने का टाइम फिक्स कीजिए और कभी भी अपनी नींद के साथ ये सोच के समझौता मत कीजिए कि 5 दिन तो कैसे भी कम नींद से चला लेते हैं, सैटरडे संडे हम इस नींद को पूरा कर लेंगे या लेट देर तक सो सकेंगे। वो मत कीजिए। नींद आपका अकाउंटिंग का लेजर नहीं है कि 4-5 दिन कम पैसा कमाया या कम इनकम हुई तो 2 दिन हम पढ़ा लेंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नींद के साथ ऐसा नहीं होता है, शरीर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको रोज सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पर उठना चाहिए। सोने से पहले स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में गुनगुने पानी से स्नान करें। गर्म पानी से नहीं करना है, बहुत ठंडे पानी से भी नहीं करना है। अगर गर्मी ज्यादा है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से स्नान कर सकते हैं या आप हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं और ढीले सूती कपड़े पहन करके सोएं। जब आप गुनगुने पानी से स्नान करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता है। नींद लेने की स्थिति में आप बॉडी आने लगती है, आपका शरीर शांत होने लगता है और दूसरा आपका मन भी शांत होता है। तो ऐसा जरूर करें और ढीले सूती कपड़े पहनना जरूरी है। आजकल हम बहुत सारे तरह के नाइट वेयर्स पहनते हैं, सैटिन के बने होते हैं जो शरीर को बहुत ज्यादा आराम से सांस नहीं लेने देते हैं। सो कॉटन के रात को कपड़े पहनना हमारे, अगर आपको ध्यान हो, पहले के जमाने में मैं तो अपने पापा को आज भी देखती हूँ सफेद कुर्ता पजामा पहनकर ही सोते हैं। पुराने जमाने में सफेद
कुर्ता पजामा कॉटन का पहन के सोया जाता था। और महिलाएं भी अक्सर कॉटन की नाइटी ही पहन के सोती थी। अगर वही प्रैक्टिस आप शुरू कर पाएंगे तो आपकी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सोने के कमरे का तापमान को सही बनाए रखें ताकि आपको सोने में मदद मिले। बहुत ज्यादा ठंडा कमरा नहीं होना चाहिए। आजकल हम अक्सर एसी में सोते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा वातावरण होता है, और हम ओढ़ बहुत बड़ा कुछ दोहर या डुवेट ओढ़ कर सोते हैं। कोशिश करें ओढ़कर, ऑफ कोर्स सोना अच्छी बात है, मगर कोशिश करें कमरे का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्पेसिफिकली हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में बेहद मदद करता है। इसको आप ध्यान से समझें। पेट के बल सोना यानी उल्टा सोना, और मुंह को बाईं तरफ रखना, बाएं हाथ को उठाना और बाएं पैर को घुटने से मुड़ना, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, और दायां हाथ साइड में सीधा रखना। ये स्थिति हाई ब्लड प्रेशर से राहत दिलाने में बेहद मदद करती है। ये मैंने खुद नोटिस किया है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहा करता था। ये जो चीजें आपको बता रही हूँ उन सब से मैंने अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रखा है। तो मैं उठने के बाद, सुबह जब मैं उठती हूँ तो अपने बेड पर योगा करने के बाद 10 मिनट इस स्थिति में जरूर लेटती हूँ। मुझे उल्टा लेटना पसंद नहीं है, पूरी रात मैं सीधा ही सोती हूँ, इसलिए सुबह 10 मिनट मैं स्थिति में जरूर लेटती हूँ। अगर आप लोग उल्टा, आपको उल्टा सोने की आदत है और हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इस स्थिति में सोएं। और इस स्थिति में अगर नहीं सो सकते हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए जरूर सोएं। अगर दिन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो या तो इस स्थिति में अगर सोना मुमकिन है तो वो करें, नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपना दायां, सॉरी, राइट, राइट, हाँ, दायां दायां नाक बंद करके बाईं नाक से सांस लें और छोड़ें करीब आधा घंटा। इससे आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कैसे? ये वाला, अगर जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो हम दोनों एक बार ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ऐसे करते हैं। तो यहाँ ऑल्टरनेट नहीं करना है। आप राइट वाला जो नॉस्ट्रल है अपना नाक वो बंद कर दीजिए और सिर्फ लेफ्ट वाले से ही सांस लीजिए और इसी से सांस छोड़िए। ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी, आधे घंटे में नॉर्मल कर देता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो इस वाली नाक से सांस लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। आ, पर कोशिश करते रहेंगे तो ले भी पाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी आएगा। ये दूसरा तरीका बताया। तीसरा एक और तरीका आपको बताती हूँ जिससे ब्लड प्रेशर 10-15 मिनट में 20 पॉइंट तक नीचे आ जाता है। अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। गर्म पानी लीजिए, जितना पानी आपसे सहन हो पाए उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हमको 15 मिनट तक पानी में अपने पैर डाल करके रखने, वो पानी ठंडा होने लगता है। तो जितना आपको सहन हो पाता है उससे थोड़ा सा ज्यादा रखें, और अपने पैरों को घुटनों के नीचे से, पिंडलियों से लेकर के और अपने पंजों तक पूरा पानी में आप डिप कर दीजिए। डिप करने से पहले एक ग्लास नॉर्मल पानी पी करके बैठें आप, ताकि आपका ब्लड में पानी की मात्रा रहे। पहला काम। दूसरा काम, आप एक गीला तौलिया, नॉर्मल टेम्परेचर तौलिया, मतलब जैसे ये जो नैपकिन है, इस तरह का तौलिया आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डिप करके निचोड़ के और अपने सिर पर रख लें, ताकि सिर तक उस गर्म पानी की गर्मी ना पहुंचे। ये करने के बाद आप 10-15 मिनट बैठ जाएं पानी में, पैर रख लें पानी में और शांत होकर के बैठें। उस समय ना मोबाइल देखना, ये ना सोचें कि अरे 15 मिनट यूट्यूब देखने का या मोबाइल देखने का मौका मिल गया। प्लीज उस समय मोबाइल नहीं देखना, उस समय टीवी नहीं देखना, उस समय कोई गुस्से वाली बात नहीं सोचना, उस समय किसी से बात नहीं करना। आपको अपने साथ रहना है। जो सर हमें सूक्ष्म का अभ्यास करवाते हैं आप वो करें। आप कोई म्यूजिक लगा लें। आपको अगर उस वक्त म्यूजिक लगाना पॉसिबल ना हो, माला फेरना पॉसिबल हो, माला, जो आपको ठीक लगता हो, आपको अपने साथ रहना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। आप नाप चाहें तो नाप के देख लीजिए, ब्लड प्रेशर नाप के ये करिए एक्टिविटी, और उसके 10 मिनट बाद वापस ब्लड प्रेशर नाप लीजिए। गारंटीड आपके ब्लड प्रेशर में 20 पॉइंट तक की कमी आएगी। ये सब मैं
वो वाली स्थितियां बता रही हूँ जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मैनेज कैसे करना है, उस वक्त कम कैसे करना है। इसका मतलब ये लाइफस्टाइल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो चेंजेस तो हमें करने ही हैं। ये सिर्फ उस समय जब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको आप कम कैसे करेंगे, उसके तरीके मैं आपको बता रही हूँ। सो सोने पर हमने बात कर ली, मुझे लग रहा है आज शायद हम दो ही कर पाएंगे। आते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य पर। जब भी आपको गुस्सा आए या आपको किसी बात से निराशा हो, तो उस स्थिति से दूर हो जाएं, थोड़ा सा टहलें या गहरी लंबी सांस लेकर के खुद को शांत करें। बहुत बार ऐसा होता है जब अ, गुस्सा आना या निराशा होना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कोई भी बात हमें निराश कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस बात ने पहले तो कभी निराश नहीं किया लेकिन आज निराशा हो गई। तो जब आपको निराशा महसूस हो तो या तो आप टहलें, लंबी सांस लें, या आप ईश्वर से प्रार्थना करें। कोई भी चीज़ जो आपको शांत करने में मदद करे वो आप कर सकते हैं। मुझे जनरली कोई म्यूजिक चला करके और शवासन में लेटना बहुत मदद करता है। तो मैं जब भी मुझे मेरी स्थिति ऐसी होती है तो मैं यही करती हूँ। और अगर ऑफिस में मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं उस स्थिति से दूर होकर के शांत अपने केबिन में जाकर के बैठ के और सांसें, लंबी लंबी सांसें लेती और छोड़ती हूँ, ताकि मेरा गुस्सा मुझे ही नुकसान न पहुंचाए। तो इसका आप ध्यान रखें। एक्चुअली गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये मजाक की बात नहीं है। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको तो डेफिनेटली गुस्सा करने से बचना है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता है उनको तो और ज़्यादा ज़रूरी है गुस्सा करने से बचना है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो ही ना। अपने परिवार के साथ रोजाना कुछ समय जरूर बिताएं, ये बहुत जरूरी है आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। जब इंसान जुड़ाव महसूस करता है अपने परिवार के लोगों के साथ में, उनकी ताकत को महसूस करता है, अकेलापन महसूस नहीं होता है, तो आपकी भावनात्मक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। आप दिन भर अच्छा महसूस करते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे इसके लिए भी आपके लिए जरूरी है आप पूरे परिवार के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। हंसने का कोई भी मौका ना छोड़ें, हंसने से तनाव कम होता है। ये तो आई एम श्योर आप सबने भी नोटिस किया होगा, और हम तो ये हर जब भी किसी भी स्थिति को डिस्कस करते हैं तब ये बात जरूर करते हैं कि खुल करके हंसना बहुत जरूरी है। अगर किसी माइंडलेस चीज पर भी हंसने का मौका मिले तो भी हंसिए, बिना वजह भी हंसिए, कोई कारण नहीं चाहिए हंसने का। तो बिना कारण के भी हंसिए। हंसी आपके तनाव को इमीडिएटली कम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। अब मैं आ रही हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जो बहुत ज्यादा रिसर्च्ड पॉइंट है। और ये एक हीलर हुई हैं लुइस है, ये उनकी किताब से लिया गया पॉइंट है। उन्होंने बहुत सालों तक रिसर्च करके और बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से ठीक किया है। उनका ये कहना है कि संभावना है कि आप बहुत लंबे समय से किसी ऐसी भावनात्मक समस्या से परेशान है जिसका समाधान नहीं हो पाया है, और इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या बढ़ा हुआ रहता है। तो आप रोजाना सोने से पहले और उठने के बाद ये अफर्मेशन दोहराएं। आप तब भी कर सकते हैं जब आप पानी में पैर डाल करके बैठे हों, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस वक्त भी आप ये अफर्मेशन कर सकते हैं। आप सुबह उठने के बाद कर सकते हैं, आप सोने से पहले कर सकते हैं, आप दिन में कभी भी आपको याद आए आप ये अफर्मेशन कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अफर्मेशन बताती हूँ। हिंदी में, मैं खुशी से अपने अतीत यानी पास्ट, बीते हुए कल को अपने अंदर से जाने दे रहा हूँ या जाने दे रही हूँ, मतलब मैं अपने अंदर से निकाल रही हूँ या छोड़ रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ अपनी खुशी से। ये बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ, मतलब मेरी इच्छा से मैं रिलीज कर रही हूँ, और मैं शांत हूँ। ये जितना ज्यादा आप अफर्म करेंगे उतना ज्यादा आप शांत भी रहेंगे, और आपके आसपास आप ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे। कहते हैं ना कि यूनिवर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं वो यूनिवर्स करता है आपके लिए। तो आप ये सोचेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए ये करेगा। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, आई विलिंगली रिलीज माई पास्ट। आई willingly, or I am willingly releasing my past.
आई एम एट पीस, मैं शांत हूँ, मैं पीस पर हूँ, मतलब अंदर से शांत। यहाँ पे ये नहीं बोला गया मैं खुश हूं। खुशी और शांति में फर्क है। आप खुश, शांत होने के बाद आप शायद ज्यादा खुश वाली स्टेज पर पहुंच सकते हैं। पहले तो शांत होना बहुत जरूरी है, एक सम स्थिति में पहुंचना बहुत जरूरी है, जहां ना आप गुस्से में हैं, ना आप बहुत ज्यादा खुशी में हैं, आप शांत हैं। मतलब पानी, अगर देखें आप, पानी में कोई भी लहर नहीं है, हलचल नहीं है, उस तरह से आपका मन एकदम शांत है, वो जरूरी है। तो जितनी बार अगर आपको ये पूरा याद ना भी रहे, या आपको ऐसा लगता हो कि मेरे मुझ साथ ऐसी कोई भावनात्मक समस्या जुड़ी हुई नहीं है, तो आप पहला सेंटेंस ना भी बोलें कि मैं अपने पास्ट को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, आप दूसरा सेंटेंस जरूर बोलें, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। आई एम एट पीस, आई एम एट पीस। ये एफर्मेशन बहुत ज्यादा मदद करता है। या आप मुस्कुराने की जो प्रैक्टिस, जो सर हम से करवा रहे हैं, सूक्ष्म का अभ्यास, आ, वो आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। तो आज हमने सीड्स का, एस और ई, यानी स्लीप और इमोशनल हेल्थ, दो पॉइंट्स पर बात की। मैं बात तो आगे भी कर सकती थी, मगर 6:55 हो गए हैं। समय, मेरा समय इस सेशन में अब खत्म हो रहा है, इसलिए आज इतना ही। पर ये जो दो चीजें हमने, सोने का तरीका, उल्टे सोने का जो तरीका सीखा, और गर्म पानी में पैर डाल करके बैठने का जो तरीका सीखा, आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो प्लीज आज ही इन दोनों को कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ब्लड प्रेशर पहले मेजर करके फिर ये कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि इसमें फर्क पड़ रहा है। अगर सोना मुमकिन ना हो, उल्टा सोना मुमकिन ना हो किसी भी वजह से, तो आप प्लीज, जो मैंने बताया आपको, राइट नाक को बंद करके सिर्फ लेफ्ट नाक से आप 15-20 मिनट सांस ले लीजिए दिन में कभी भी। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, और हाँ, इससे आपकी थकान भी कम होगी। तो दोनों चीज़ों में आपको इस तरह से मदद मिलेगी। एक और चीज़ सेशन खत्म करते करते आपसे बताना चाहती हूँ। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, उनका यूज़ ना करें। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आप कोशिश करें, जो मैनुअल डिवाइस आता है आप उसी का यूज़ करें। जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, अक्सर मैं बोलूँगी 95% टाइम्स गलत रीडिंग देते हैं। इन रीडिंग्स पर भरोसा मत कीजिए। और अगर आप ये सेहत का जश्न किताब देखेंगे, इसमें हाई ब्लड प्रेशर पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की है मैंने। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर नापना कैसे है, किस स्थिति में बैठना है, कैसे नापना है, ये भी एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल वर्ड्स में। आपको पूरा सीट्स का प्लान इस बुक में मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, और मुझे बताया है कि वो अपने ब्लड प्रेशर को बेटर मैनेज कर पा रहे हैं। सो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका ब्लड प्रेशर मैनेज रहे, और आप सब, जब हम स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं, तो हम सब दूसरों को भी ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है जो दे पाएं। हम अगले सेशन में सप्लीमेंट्स पर भी बात करेंगे। तो हमारा सीड्स का पूरा साइकिल, SEEDS, तो अगले सेशन में हम एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट्स तीनों पर करेंगे बात। तो आपका पूरा सीड्स का साइकिल पूरा हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप दूसरों को ये एडवाइस कर पाएंगे। आप देखेंगे तो हर घर में आपको कम से कम एक इंसान ऐसा मिलेगा जो हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहा है या पीड़ित है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, और इस तरह से आप उनका विश्वास जीत सकते हैं।